मूवी की शुरुआत हमें एक लड़की को दिखाकर होती है जिसका नाम सेरा होता है। सेरा क्योंकि अपने फ्रेंड की पार्टी में जाना चाहती थी, लेकिन सेरा के फादर उसे नहीं जाने देते। सेरा के फादर का नाम डॉन होता है। सेरा अपनी मदर से पूछती है कि आपने तो मुझे पार्टी में जाने के लिए इजाजत दी थी, जिस पर सेरा की मदर कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, तुम आज नहीं तो फिर कभी चली जाना। इस बात से सेरा को गुस्सा आ जाता है और वो अपने रूम में चली जाती है। और वहीं पर हम सेरा की बड़ी सिस्टर को भी देखते हैं। उसी रात सेरा छुपकर अपने फ्रेंड किस्टो के साथ पार्टी में चली जाती है। पीछे से सेरा की मदर सेरा के रूम में आती है और वो देखती है कि सेरा तो अपने रूम में है ही नहीं, और ये बात अपने हस्बैंड सेरा के फादर को बताती है। और ये बात सुनकर सेरा का फादर बहुत गुस्सा हो जाता है। पूरी रात क्रिस्टोफर के साथ पार्टी में बिताकर वो जब सुबह घर आती है, सेरा के फादर सेरा पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे डांटते हैं। और तभी वहां पर सेरा की मोम भी आ जाती है और नाराज सेरा अपने रूम में चली जाती है। जब सेरा अपने रूम में होती है तो वहाँ उसकी सिस्टर और मोम आ जाती हैं। तीनों माँ बेटियां आपस में बातें कर रही होती हैं और सेरा कहती है कि अगले महीने में 18 साल की होने वाली हूँ और मेरा एक फ्रेंड है, उसके बाद मैं उसके साथ रहूंगी और अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगी। ये सारी बातें सेरा का फादर बाहर खड़े होकर सुन लेता है। फिर सेरा का फादर डॉन बेसमेंट का डोर खोलकर वहां पे बैठ जाता है। उसके बाद वो वेट करता है 3 महीने की बात, क्योंकि सेरा 18 साल की हो जाएगी 3 महीने के बाद। फिर हमें सीन दिखाया जाता है 3 महीने के बाद, जहाँ पे सेरा सोफे पे बैठकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोन पर बात करती है। सेरा की सिस्टर और मदर दोनों घर पे नहीं होती, यानी घर पे सेरा और उसके फादर डॉन ही थे। और डॉन सेरा को कहता है कि बेसमेंट में मैंने कुछ चीजें रखी हैं, आओ मेरी मदद करो उसको उठाने में। फिर दोनों उस बॉक्स को लेकर बेसमेंट में जाते हैं। फिर दोनों उस सीक्रेट रूम को ओपन करता है। ये देखकर सेरा बहुत शॉक हो जाती है कि यहाँ पे सीक्रेट रूम भी है। डॉन सेरा को बातों में उलझाकर उसे लॉक करके वहां से चला जाता है। सेरा हेल्प के लिए काफी चिल्लाती है, लेकिन डॉन को उस पर कोई भी तरस नहीं आता और वो वहां से ऐसे ही चला जाता है। तब सेरा अपने हेयर पिन से उस लॉक को ओपन करने की कोशिश करती है। हेयर हेयर पिन से डोर तो ओपन नहीं होता, लेकिन सारी लाइट बंद हो जाती हैं और वेंटिलेटर भी बंद हो जाता है। फिर सेरा उस बॉक्स को खोल के देखती है और जानना चाहती है कि उस बॉक्स में आखिर है क्या। उस बॉक्स में सेरा की चीजें होती हैं और सारे सामान होते हैं जो सेरा को उस रूम में रहने के लिए जरूरत थी। सेरा फिर वेंटिलेशन को ऑन करती है और वहां से मदद की हेल्प मांगती है। और फिर डॉन को पता लगता है कि वो वेंटिलेशन को ऑन कर रही है, फिर उसको भी वो बंद कर देता है। सेरा पूरी तरह बंद हो चुकी थी और उसकी आवाज दूर दूर तक नहीं जा रही थी। सेरा की मॉम को काफी फिक्र होती है सेरा की। वो उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन डॉन को तो कोई परवाह नहीं थी। नेक्स्ट डे सेरा फिर से डोर ओपन करने की कोशिश करती है। फिर वैसा ही होता है, लाइट्स खुद ब खुद ऑफ होकर फिर ऑन हो जाती है। तभी वहां पे डॉन आ जाता है और सेरा डॉन को पुश करके वहां से भाग निकलती है। लेकिन सेरा देखती है कि बेसमेंट का दरवाजा तो बंद है। तब डॉन सेरा को वापस उसी रूम में ले आता है और सेरा पे ज्यादा गुस्सा करता है। डॉन सेरा को कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें जल्द ही यहाँ से निकाल लूंगा। लेकिन सेरा उसकी बात नहीं मानती, जिसकी वजह से डॉन को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो सेरा पे जबरदस्ती करने लगता है। और उसके बाद सेरा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। फिर एक हफ्ते बाद पुलिस भी सेरा की तलाश के लिए इन्वेस्टिगेशन करती है। डॉन पुलिस को कहता है कि सेरा हमसे दूर जाना चाहती थी और अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए वो शायद कहीं दूर हमसे चली गई है। सेरा की मदर कहती है कि वो सिर्फ ऐसा कहती थी, उसने ऐसा करने की कभी कोशिश नहीं की थी। पुलिस ऑफिसर कहता है कि हमें सेरा के अब वेट करना चाहिए, क्या पता वो खुद ही आ जाए। सेरा अपने पिताजी की इन सारी चीजों के लिए बहुत अपसेट होती है। फिर एक दिन क्रिस्टोफर सेरा का पता करने के लिए उसके घर पे आता है, जहाँ डॉन क्रिस्टोफर को बताता है कि सेरा अपने बचपन के दोस्त के साथ कहीं भाग गई है। उसके बाद 21 दिन गुजर जाते हैं। सेरा पूरे 18 साल की हो गई थी और आज उसकी बर्थडे थी। डॉन सेरा के पास केक और कैंडल्स लेकर आता है। डॉन सेरा को कैंडल बुझाने के लिए कहता है और सेरा कैंडल को बुझा देती है, क्योंकि डॉन ने सेरा को कहा था कि अगर वो उसकी बात मानेगी तो वो उसे जल्द ही आज़ाद कर देगा। फिर डॉन सेरा के लिए एक कॉस्ट्यूम लेकर आता है, उसे पहनने के लिए कहता है। फिर सेरा को कहता है कि मुझे अपनी एक विश बताओ। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगा। फिर सेरा कहती है कि मुझे एक घड़ी और टीवी चाहिए। उसके बाद डॉन फिर से एक बार सेरा के साथ जबरदस्ती करता है। उसके बाद डॉन सेरा को टीवी और घड़ी दोनों ला के देता है। उसके बाद सेरा एक अपना हथियार बनाती है और वो डॉन को अपने करीब आने के लिए कहती है, लेकिन डॉन सेरा के इरादे समझ गया था। फिर डॉन सेरा को इतना पीटता है कि उसका हाथ भी काट देता है। और ये सब
करते करते एक साल बीत गया था। फिर हम देखते हैं कि सेरा प्रेग्नेंट है। फिर हम देखते हैं कि सेरा को पेन होता है और वहाँ पे एक बेबी गर्ल पैदा होती है। अपनी बेटी को देखकर डॉन खुश नहीं होता। उसके बाद 4 साल गुजर जाते हैं और सेरा की मदर सेरा को बहुत मिस करती है और सेरा एक बार फिर से प्रेग्नेंट होती है। फिर डॉन अपनी वाइफ को बताता है कि मेरी प्रमोशन हो गई है। फिर डॉन की वाइफ कहती है कि हमें एक इन्वेस्टिगेशन हायर करना चाहिए जो सेरा को ढूंढे। इस बात पर डॉन साफ इनकार कर देता है और वहाँ से चला जाता है। डॉन जो सेरा के लिए टीवी लाया था वो दोनों ही देखकर माँ बेटी बहुत खुश होती हैं। कुछ दिन बाद सेरा को एक बेबी बॉय होता है। एक दिन सेरा की बेटी की तबीयत बहुत खराब होती है और डॉन उसे कुछ टेबलेट्स लाके देता है और उस दिन सेरा और डॉन की काफी लड़ाई होती है। क्रिस्टोफर एक बार फिर से सेरा के घर आता है और सेरा का पूछता है, जहाँ पे वो सेरा की सिस्टर से मिलता है और क्रिस्टोफर सेरा की सिस्टर को वो सारी बातें बताता है जो डॉन ने उससे कही थी। फिर सेरा की सिस्टर क्रिस्टोफर को कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे फादर ने ही सेरा को कहाँ पे छुपा रखा है। और वो कहती है कि कभी कभी मुझे लगता है कि सेरा खुद ही भाग गई है। सेरा फिर से तीसरी बार प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद सेरा की मॉम और डॉन के बीच में काफी लड़ाई होती है। सेरा की सिस्टर डॉन को कहती है कि आप हमेशा सेरा पर गुस्सा करते थे। उसके बाद सेरा की मॉम गुस्से से चली जाती है और डॉन उसको मनाने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है और डॉन के पॉकेट से बेसमेंट की कीज निकल जाती हैं। सेरा की सिस्टर उन कीज को जल्दी से उठा लेती है और बेसमेंट में जाती है और वहाँ पे वो देखती है काफी अजीब सारी चीजें वहाँ पे पड़ी होती हैं और वो कंफ्यूज होती है कि ये सारी चीजें यहाँ पे कर क्या रही हैं और उतनी देर में सेरा के डेड आ जाते हैं और वो गुस्से से सेरा की सिस्टर को वहाँ से भेज देता है। फिर सेरा का तीसरा बच्चा पैदा होता है जो कि लड़का था और सेरा अपने फादर को कहती है कि इस बच्चे को तुम बाहर ले जाओ और मेरी मॉम को दो, वो खुश होगी। और इस बात को सुन के सेरा के फादर को एक प्लान आता है। फिर डॉन यानी सेरा के फादर उस बच्चे को दौड़ के बाहर रख देता है। बच्चे की आवाज सुनकर सेरा की मॉम बाहर आती है और जहाँ पे वो बच्चा देखती है और बच्चे पे रखा हुआ एक नोट पढ़ती है और उस नोट में लिखा था कि मॉम मैं सेरा हूँ, ये मेरा बच्चा है और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं इस बच्चे को पाल सकूं। आप मेरे बच्चे को पालें, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूंगी। सेरा की मदर ये सब देखकर बहुत खुश होती है और वो उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेती है। जहाँ पे डॉन को एक और लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि मॉम मैं सेरा हूँ और ये बच्चा मेरा और पापा का है, पापा ने मुझे प्रेग्नेंट किया है। और डॉग सेरा को पनिशमेंट देने के लिए उसके साथ फिर से जबरदस्ती करता है। उसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद डॉन सेरा की बेटी यानी खुद की बेटी को बहुत ही बुरी नजरों से देख रहा था, जिसके बाद सेरा समझ जाती है कि इसकी नजरें और नीयत फिर से खराब हो रही है। वो जानती थी कि इसकी गंदी नजर अब उसकी बेटी पर है। एक बार सेरा और उसकी बेटी बैठी होती हैं तो ऊपर से पानी गिरता है और वो समझती है कि यहाँ पे कोई कच्ची जमीन है और वो अपनी बेटी को कहती है कि हम यहाँ से भाग सकते हैं। सेरा किसी औजार से वहाँ पे एक सुराख करती है। रात को उस सुराख से वो लाइट बाहर से निकालती है और उस लाइट को एक आदमी देख लेता है, लेकिन बदकिस्मती से वो डॉन को जाके बता देता है कि तुम्हारे बेसमेंट के एक सुराख से एक लाइट आ रही थी। ये सुनकर सेरा की फादर को सेरा पे बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद वो जाकर सेरा को बहुत बुरा मारता है और इतना मारता है कि वो सेरा का बच्चा भी मिसकैरेज हो जाता है। सेरा का बच्चा मर जाता है और सेरा के फादर उस बच्चे को जाके दफनाते हैं। इस बात की वजह से सेरा के बच्चे काफी दुखी हो जाते हैं। सेरा अपने उस बेटे के बारे में पूछती है जो उसने अपनी मदर को दिया था। फिर डॉन बताता है कि नेक्स्ट मंथ वो टूर्नामेंट खेलने वाला है, जिस पर सेरा का बेटा कहता है कि मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ, हम कब जाएंगे। फिर डॉन अपने बच्चे को कहता है कि जब तुम्हारी मदर का बिहेवियर मेरे साथ ठीक होगा तब तुम भी बाहर जाके खेल सकोगे। सेरा डॉन से सॉरी बोलती है कि उसके बच्चों ने बाहर जाने की जिद की है। उसके जाने के बाद दोनों बच्चों सेरा पर गुस्सा होते हैं, जिस पर सेरा कहती है कि मैं सिर्फ तुम लोगों की हिफाजत करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे डैड को सॉरी बोला। सेरा काफी दुखी होती है और वो क्रिस्टोफर को बहुत मिस करती है क्योंकि यहाँ आने से पहले वो क्रिस्टोफर से मिली थी और उसने क्रिस्टोफर से बहुत अच्छा वक्त गुजारा था। दोनों बच्चे सेरा के साथ बदतमीजी के लिए माफी मांगते हैं। उसके बाद सेरा अपने बच्चों को डॉन की सारी रियलिटी के बारे में बता देती है। ये बात सुनकर सेरा के बच्चे बहुत ही डर जाते हैं और उसकी बेटी को अस्थमा हो जाता है। सच बताने पर डॉन को सेरा पे बहुत गुस्सा आता है। इसी वजह से सेरा को वो फिर से मारने लगता है। इसी वजह से सेरा का बेटा डॉन को ऐसा करने से रोकता है। पनिशमेंट के तौर पर डॉग बेसमेंट की लाइट ऑफ कर देता है। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि डॉग की जॉब भी चली गई थी, जिसकी वजह से उसकी सेविंग्स आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो रही थी।
जिस पर डॉन की वाइफ उसे पूछती है कि तुम्हारी सेविंग जा कहाँ रही है। सेरा जो कि मल्टीनेचर को तोड़ देती है। डॉन को बैंक की तरफ से एक नोटिस आता है कि वो घर जल्दी खाली करे, क्योंकि इंश्योरेंस का पैसा डॉन ने अभी तक वापस नहीं किया था। तब डॉन सेरा और उसके बच्चों को खत्म करने का डिसीजन लेता है। वो वेंटिलेशन के रास्ते से अपनी कार का धुआं छोड़ रहा था। तभी वहां पे सेरा का बेटा आ जाता है, जो कि सेरा ने अपनी मदर को दिया था, और इसी वजह से डॉन गाड़ी को बंद कर देता है। काफी साल बाद हम देखते हैं कि सेरा की बेटी को फिर से अस्थमा होता है। सेरा डॉन को कहती है कि मैं अपनी बेटी को चेकअप करवाना चाहती हूँ डॉक्टर से, जिसके लिए डॉन साफ इनकार कर देता है, और जिसकी वजह से सेरा उसे रिक्वेस्ट करती है। सेरा की बेटी की हालत देखकर डॉन एग्री करता है। डॉन सिर्फ सेरा और उसकी बेटी को यहाँ से बाहर ले जाने के लिए एग्री होता है। सेरा जब बेसमेंट से बाहर आती है तो वो अपना घर देखकर उसे सब कुछ याद आ जाता है। सेरा को हॉस्पिटल लिया जाता है और उसकी बहुत ही मुश्किलों से जान बचाई जाती है। वहाँ पे एक लेडी डॉक्टर होती है जो सेरा को एक फॉर्म फिल करने के लिए देती है। अब सेरा वापस उस जिंदगी में नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो फॉर्म पर पानी फेंक देती है। इस वजह से डॉन दूसरा फॉर्म लेने जाता है, और मौके का फायदा उठाकर सेरा उस लेडी डॉक्टर के पास जाती है। सेरा उस लेडी डॉक्टर को गले लगाती है और पीछे से डॉन आ जाता है। वो डॉक्टर को कहती है कि हेल्प मी, और वो लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि सेरा किसी मुसीबत में है। सेरा की खुशकिस्मती ये होती है कि वहाँ पे एक पुलिस वाला भी होता है जो डॉन को पकड़ लेता है, और वो लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं, और यहाँ पे डॉन सब कुछ रिवील कर लेता है और सारी बातें उनको बता देता है, जहाँ पे सेरा के बेटे को भी बाहर निकाल लेते हैं। सेरा की मदर ये देखकर काफी टूट जाती है और काफी शॉक्ड होती है। इसके बाद डॉन को जेल हो जाती है। सेरा अपनी मदर और सिस्टर के पास आकर बहुत खुश होती है, और उसके बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। फिर सेरा से मिलने के लिए क्रिस्टोफर भी आता है, जो अभी तक अनमैरिड था। सेरा और क्रिस्टोफर एक लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं, और उनके जाते ही मूवी यहाँ पे एंड होती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।